ईवीएम पर विपक्ष का हंगामा, पुराने मॉडल ईवीएम से चुनाव, कांग्रेस की ईसी पर गड़बड़ी के आरोप, एक्शन में आया चुनाव आयोग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। इतने बड़े लोकतंत्र में वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना काफी बड़ी चुनौती है। इससे भी बड़ी चुनौती है उसकी निजता को बरकरार रखना। करीब 1 अरब के आसपास मतदाता हैं। अब ये जानने की बेचैन होना कि हर एक वोट को पर्ची से मिलान करने के बाद ही उसके वोट की कानूनी वैधता मानी जाए मुमकिन नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष कई बार ऐसे सवाल उठा देता है जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होते हैं। अगर मतदान को गुप्त रखे जाने की प्रथा है तो वोट के खुलासे का आग्रह क्यों? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात पर शक क्यों किया जाना चाहिए। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में यह मुमकिन नहीं है। पहले जब बैलेट पेपर का चलन था तब वोट पढ़ने, उन्हें सुरक्षित रखने और हर वोट को गिनने में काफी वक्त लगता था, मगर ईवीएम के इस्तेमाल ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान कर दिया। हरियाणा में पुराने मॉडल की ईवीएम से चुनाव। हरियाणा में 2 और 9 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव वीवीपैट यानी वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन के बिना कराए जाएंगे, जिससे मतदाता यह नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा करार दिया। हरियाणा कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे वक्त से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है और बिना वीवीपैट के चुनाव कराना मतदाताओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने वीवीपैट की कमी का हवाला देते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को ठुकरा दिया। सीनियर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल हो सकता है तो नगर निकाय चुनावों में क्यों नहीं? चुनाव आयोग का यह फैसला जनता के साथ अन्याय है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। विपक्ष ने तो चुनाव से पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि हरियाणा में नई तकनीक वाली M3 मॉडल ईवीएम मौजूद नहीं है। आयोग ने केंद्र सरकार से 45,000 नई ईवीएम की मांग की थी, लेकिन सिर्फ पुरानी M2 मॉडल की ईवीएम ही मुहैया कराई गई। ऐसे में वीवीपैट के साथ चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह तकनीक समस्या से ज्यादा एक प्रशासनिक असफलता है। अगर राज्य चुनाव आयोग चाहता तो खुद ही M3 मॉडल की ईवीएम खरीद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एडवोकेट हेमंत कुमार ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल जरूरी है। क्या यह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? विपक्ष का दावा है कि बिना वीवीपैट के चुनाव कराना बीजेपी सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है। विपक्षी दलों को डर है कि बिना वीवीपैट के ईवीएम में हेरफेर की आशंका बढ़ जाती है और सत्ता पर काबिज दल इसका फायदा उठा सकता है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने कभी चुनाव आयोग के कामकाज में दखल नहीं दिया। विपक्ष सिर्फ चुनाव हारने से पहले ही बहाने बना रहा है। 3 लाख मतदाता आज करेंगे वोटिंग, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। करनाल नगर निकाय चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटर आज अपना वोट देंगे। आज लोग शहर की छोटी सरकार का चुनाव करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा और इस दौरान मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट देंगे। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। करीब 1000 पुलिसकर्मी और अधिकारी अलग अलग पोलिंग बूथों पर तैनात हैं। इन अधिकारियों में आईजी कुलदीप सिंह, डीएसपी नायब सिंह, डीएसपी राजीव कुमार जैसे सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने पंडित चिरंजी लाल कॉलेज में पहुंचकर पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों और सौंपे गए ईवीएम मशीन की निगरानी भी की। और करनाल सिटी के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी की है। जिले भर में कुल 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीसीपी ने आगे सभी 20 वार्डों के अलावा जिले के कुल 66 नगर निगम और नगर पालिका के वार्डों में चुनाव जो है वो उसके इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इन जगहों पर ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि खास तौर से संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। 14 पेट्रोलिंग पार्टियां की गई तैयार।
इसके साथ ही डीसीपी ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए 14 पेट्रोलिंग पार्टियां भी तैयार रखी गई हैं। अगर कहीं भी किसी तरह की अप्रत्याशित स्थिति आती है तो ये पेट्रोलिंग पार्टियां फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। डीसीपी राजीव कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें और किसी के प्रलोभन में आकर वोट ना दें। उन्होंने वोटरों से यह भी आग्रह किया कि वो अपने विवेक से मतदान करें और शांतिपूर्ण तरीके से इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। ईवीएम पर विपक्ष का हमला। हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव में भी ईवीएम पर बवाल मचा है। वैसे पिछले 15 सालों से ईवीएम पर लगातार हमले हो रहे हैं। अकेले विपक्षी दल ही नहीं, कई बुद्धिजीवी भी दबी जुबान से ये कहते हैं कि ईवीएम में हेरफेर होता है। एक आध जगह गलतियां साबित भी हुई हैं, फिर भी पूरे देश के स्तर पर यह संभव नहीं है कि सभी पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीनें खराब हों। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम तक हर जिले में जिला अधिकारी अपनी निगरानी में इस्तेमाल होने से पहले इन मशीनों को चेक करता है। इसलिए किसी को भी ये मंजूर करने में दिक्कत होगी कि देश के हर जिले का जिला अधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है, किसी एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर चलेगा। निर्वाचन आयोग भी इसका खंडन करता है कि ईवीएम से किसी एक पार्टी के बटन अपने आप दब जाएंगे। शायद यही वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की बात को नकार दिया। मॉक ड्रिल में बीजेपी को ज्यादा वोट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण ने यह आरोप लगाया था कि केरल के कासरगोड में जिला अधिकारी की निगरानी में ईवीएम मशीनों की कार्यप्रणाली को चेक करने के लिए जो मॉक ड्रिल किया गया, उसमें यह पाया गया कि भाजपा के पक्ष में कुछ ज्यादा वोट मिले। लेकिन चुनाव आयोग ने, यहाँ पर जो सीनियर उप निर्वाचन आयोग थे नीतीश कुमार ने इस आरोप को खारिज किया। याचिका डालने वालों से आग्रह किया था कि ईवीएम मशीन में दबे हर वोट का वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल से पूरी तरह मिलान किया जाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। याचिकाकर्ताओं ने 2017 के उस फैसले को पलटने की भी मांग की थी, जिसमें कहा गया था कोई मतदाता उन 7 सेकंड में ही पर्ची देख सकता है जब मशीन में लाइट जलती है। उसके मुताबिक इतने कम वक्त में यह मुमकिन नहीं। चुनाव प्रक्रिया पर इतना शक क्यों? चुनाव आयोग ने कहा कि जो कंपनी ईवीएम मशीन बना रही है उसे नहीं पता होता कि इस मशीन का कौन सा बटन किस राजनीतिक पार्टी को अलॉट होगा। यह भी नहीं पता होता कि कौन सी ईवीएम देश के किस राज्य और किस इलाके में पोलिंग बूथ पर लगाई जाएगी। जब सब कुछ गुप्त रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, तब फिर कैसे हेरफेर हो सकता है? 2019 में जब लोकसभा चुनाव के पहले यह मुद्दा उठा था, तब कहा गया था कि हर पोलिंग बूथ की आधी मशीनों पर वीवीपैट की सुविधा की जाए। उस वक्त तक ये सुविधा हर पोलिंग बूथ की एक मशीन पर थी। बाद में इसे बढ़ाकर 5 मशीनों को कर दिया गया था और पिछले साल जुलाई में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हर वोट की वीवीपैट मिलान की सुविधा मुहैया कराने की मांग की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की निष्पक्षता पर कुछ ज्यादा ही शक किया जा रहा है। 1951 के कानून में संशोधन हुआ। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल तो खूब खड़े किए जा रहे हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल से निर्वाचन प्रणाली सुधरी है, खर्चीली भी कम हुई है। बैलेट पेपर का इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ता था। कई देशों में मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता था। भारत में भी केरल जैसे राज्य की नॉर्थ परवूर विधानसभा सीट के 1982 में हुए उपचुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था। कोई 50 पोलिंग बूथ पर इसके जरिए वोट पड़े, लेकिन तब तक इसे कानूनी वैधता नहीं मिली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह चुनाव रद्द कर दिया था। 1989 में संसद ने 1991 के निर्वाचन कानून में संशोधन किया था और वोट के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को हरी झंडी देने की दिशा में कदम उठाए गए। 1998 में कानून बन जाने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली विधानसभा की कई सीटों पर ईवीएम के जरिए चुनाव हुआ। हार के लिए ईवीएम हर इनाम। ईवीएम मशीन 3 हिस्सों से बनी होती है। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, बैलेटिंग यूनिट यानी बीयू, ये दोनों करीब 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती है और उसका तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। ये तत्काल बता देती है कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया। लेकिन इतना भी यहाँ पर होता है कि कई देशों में ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन है। इस पर नीदरलैंड ने सबसे पहले बैन लगाया। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने भी इसको बैन कर दिया, क्योंकि ईवीएम के गलत इस्तेमाल की आशंका वहां काफी ज्यादा थी। जिस तरह देश की आबादी 141 करोड़ हो और वोटर भी लगभग 100 करोड़ हो, वहां बैलेट पेपर से चुनाव खर्चीला होगा और बहुत ज्यादा वक्त भी लगेगा। यही वजह है कि शुरू में हर राजनीतिक दल और राजनेता ने ईवीएम के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। जब कोई भी पार्टी हारती थी
तो उसके निशाने पर ईवीएम होती है। अब जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस से जीती है या अब भी जब कांग्रेस जीती है तब सवाल क्यों नहीं उठता। यानी हारोगे तो ईवीएम में गड़बड़ी, जीत जाओगे तो ईवीएम ठीक है, लगातार ये सफाई दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग कई बार ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके बावजूद विपक्ष ईवीएम को लेकर हल्ला काटता रहता है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।